अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल KST लर्निंग। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हाउ टू क्रिएट योर CV इन अ मोर इफेक्टिव एंड इजी वे। यानी आप अपनी CV को कैसे ही बहुत बेहतरीन और आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताएंगे जो आपकी CV को बहुत ही आसानी से और इफेक्टिव वे से आपको क्रिएट करके देगी। तो इसके लिए आपने सिंपली अपने गूगल क्रोम पे चले जाना है और लिखना है enhancecv.com। enhancecv.com लिखने के बाद आपके सामने ये एक वेबसाइट आएगी जिसके साथ ये ग्रीन कलर का सर्कल होगा enhance CV। आपने इस पे सिंपली चले जाना है और आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा बिल्ड योर रेज्यूमे। इस पे क्लिक करेंगे। ये इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से चलने में थोड़ा टाइम लेगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का ये इंटरफेस उन लोगों को नजर आएगा जिन्होंने अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा। लेकिन अगर आप इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट किए बगैर अपनी CV बनाना चाहते हैं तो आपने सिंपली बिल्ड योर रेज्यूमे पे क्लिक करना है और इसके बाद एक AI अवतार आपके साथ जुड़ जाएगा जो आपको कुछ टेम्पलेट्स दिखाएगा। उसमें से आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेनी है। ये देखें, ये एक AI अवतार आपके साथ जुड़ गया है और ये नीचे आपको कुछ टेम्पलेट्स दिखा रहा है कि आप इनमें से कोई भी एक चूज़ करके अपनी CV बना सकते हैं। तो ये मल्टीपल्स हैं। फ़र्ज़ करें अगर मैं ये चूज़ करती हूँ यूज़ दिस टेम्पलेट, तो ये हमें इस पर वर्क करने को देगा। ये यहाँ पे आप अपना नेम टाइप करना है सिंपली। लेकिन अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है तो आपने क्रिएट न्यू रेज्यूमे। और ये आगे कह रहे हैं हम आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स देंगे जिनको आप समझ के बहुत ही इजीली CV बना सकते हैं। तो हम सिंपली पहले इन्हें देख लेते हैं। यहाँ इस साइड पे ये हमें कैटेगरीज दिखा रहा है और इस साइड पे रोल। कैटेगरीज डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, अकाउंटिंग फाइनेंस की हो सकती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। आप इनमें से कोई भी एक कैटेगरी या कोई भी रोल चूज करके उसके अकॉर्डिंग अपनी CV बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई रोल सर्च करना चाहते हैं, फर्ज करें मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की CV बनाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखूंगी और एंटर प्रेस करूंगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखें, इसने आगे मुझे कैटेगरीज दिखा दी हैं और एक साइड पे रोल। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखें, ये इधर कैटेगरी शो हो रही है, अकाउंट एंड फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट, क्रिएटिव एंड कल्चरल फील्ड, डिज़ाइन और ये डिफरेंट टाइप्स की। और इस साइड पे ये आपको वो रोल्स दिखा रहे हैं जो इस कैटेगरी में मौजूद हैं। देखिए अकाउंटिंग में अकाउंटेंट, एनालिस्ट है, CFO है, मल्टीपल्स। तो मैं यहाँ फर्ज करें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की CV बनाना चाहती हूँ, तो इसने मुझे ये सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगी। ये इसके साथ इसके रेज्यूमे प्रीव्यू आ गया। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगी और स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल। यहाँ आपने फर्स्ट में कैपिटल लेटर्स जो हैं इनमें अपना नेम लिखना है। मैं कोई भी नेम चूज़ कर लेती हूँ, आप अपना ही नेम लिखिएगा अगर अपनी CV बना रहे हैं। दी रोल यू आर अप्लाइंग फॉर, आप किस रोल के लिए ये CV बना रहे हैं। तो मैंने चूँकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए चूज़ की थी तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिख लेती हूँ। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग के लिए बना रहे हैं, फाइनेंस के लिए बना रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए, तो आप सिंपली वो भी यहाँ लिख सकते हैं। अब आगे ये जो कॉल वाला है, इधर आपने अपना नंबर लिखना है। तो मैं सिंपली कोई भी एक रैंडम नंबर लिख लूँगी। आप अपना वही नंबर लिखिए जो ऑन हो। यहाँ आप अपना Gmail लिखना है।
और यहाँ आपने अपना कोई भी लिंक दे देना है, वो लिंक चाहे आपकी प्रोफाइल का हो या आपके किसी भी सोशल मीडिया के पेज का। यहाँ आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ आप रहते हैं, तो मैं सिंपली लाहौर लिख लेती हूँ। यहाँ आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और कोशिश करें आप अपनी वही पिक्चर लगाएं जो प्रोफेशनल लुक दे रही हो। अगर आप पिक्चर नहीं लगाना चाहते तो आप इस रेड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगी। लेकिन अगर आप पिक्चर लगाना चाहते हैं तो यहाँ आप अपलोड, और यहाँ आप अपनी गैलरी में से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लें। मैं ये कर लेती हूँ एक्सेप्ट, और यहाँ पिक्चर अपलोड होने के बाद आप सेव पे, अगर इसे आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो ये इस पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अब मैं इसे सेव करती हूँ तो ये हमारी पिक्चर यहाँ लग चुकी है। अब समरी में आपने अपना एक्सपीरियंस, आपके कौन कौन से स्किल्स हैं और पास्ट और प्रेजेंट की जॉब में आपने कौन कौन सा रोल प्ले किया है वो आपने सारा यहाँ लिखना है। अब इन्होंने सिंपल लिखा है 10 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आप इसमें ही कुछ चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका यहाँ सिर्फ 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप 2 ईयर लिख लें। अगर आप इंग्लिश लिखने में काफ़ी इफेक्टिव हैं तो आप इसे यहाँ से रेस करके आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इंग्लिश, और यहाँ थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आप यही लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सही से नहीं लिखना आता तो आप गूगल पे जाएंगे और सिंपली लिखेंगे समरी फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रेज्यूमे। सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे, मैं इस वेबसाइट पे चली जाती हूँ और यहाँ से कोई भी, ये देखें ये मल्टीपल हमें दिखा रही हैं, हम इसमें से कोई भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम अपनी समरी में इसे पेस्ट कर देंगे। अब आप इसको अगर पेस्ट करें हैं तो आप इसे ज़रूर पढ़ें एक बार। फ़र्ज़ करें इन्होंने यहाँ 4 ईयर का एक्सपीरियंस लिखा है लेकिन आपका 2 ईयर का है, तो आप यहाँ 2 ईयर कर सकते हैं। मैंने गूगल से कॉपी किया है, लेकिन अगर आप गूगल से इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें हैं तो कोशिश करें आप उसे एक बार ज़रूर पढ़ें और सिर्फ वही अपनी समरी में लिखें जो कि आपने रियल लाइफ में किया है। अब यहाँ नीचे ये कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दे रहा है कि आपने कहाँ कहाँ का, किस जगह का कितना एक्सपीरियंस किया है और क्या क्या काम किया है। ये ब्लैक बर्ड्स नीचे आपका वो काम को शो कर रहा है कि आपने कौन कौन सी अचीवमेंट्स की हैं। ये हेडिंग है कि आपने किस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है। तो अगर मैं यहाँ इसे चेंज करके लिख देती हूँ बैकएंड डेवलपर, तो ये नीचे मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, अब ये नीचे ब्लैक बर्ड्स में मुझे ये बल्ब सा जो है नज़र, ये आइडिया आ रहा है। आप इसमें से ये नीचे देखें, काफ़ी हेल्पफुल ये वेबसाइट है, ये आपको कुछ कैटेगरीज भी दे रही है, तो आप इनमें से कोई भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन पढ़ के कीजिएगा, ध्यान रख के जो आपने वाकई काम किया हो वो ही ऐड करें। इसको सिंपली मैं यहाँ से हटा देती हूँ तो ये इस तरह हो जाएगा। अब इन्होंने यहाँ नीचे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस दिए हुए हैं, तो अगर आपने सिर्फ कहीं एक ही जगह का एक्सपीरियंस किया है या 2 का, तो आप बाकी को डिलीट कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करना है और डिलीट वाले बटन को क्लिक करना है। अब दूसरा जो है वो मैंने लीड, इसको भी मैं चेंज कर लेती हूँ, सिंपली लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसको मैं यहाँ से क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ आप इसको हटा के, ये नीचे आपको कुछ हिंट्स दे रहा है, आपने इनमें से भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली पढ़ने के बाद इसको चूज़ कर सकती हूँ। यहाँ आपने नीचे अपनी एजुकेशन लिखनी है कि आपने किस किस फील्ड में बैचलर किया है, कॉलेज कहाँ से। तो यहाँ सिंपली इसको मैं हटा के लिख देती हूँ BACHELOR बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब ये देखें यहाँ ये मुझे ये रेड कलर की लाइन शो हो रही है, इसका मतलब है मैंने इस लाइन में कुछ मिस्टेक की है। तो मैंने क्या मिस्टेक की है, मैं इसे यहाँ से ये दोबारा चूज़ करती हूँ हाइट्स। अब ये मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है, तो मैं यहाँ इसे हटा देती हूँ क्योंकि ये डबल हो गया हाइट्स।
अब मैंने बैचलर इसका बी कैपिटल में लिख लेती हूँ। अब आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, तो मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से किया है, तो मैं यहाँ नीचे वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ये देखें नीचे मुझे इसने शो भी करवा दिया। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये सिंपली, अब आपने किस ईयर से किस ईयर तक बैचलर कंप्लीट किया है, तो मैं सिंपली यहाँ से करती हूँ 2018 से 4 ईयर का बैचलर था तो 2022 तक चला गया। और ये लोकेशन आपने यूनिवर्सिटी की लिखनी है, तो मैं यहाँ सिंपली लाहौर ही लिख लेती हूँ। आपने यहाँ हर एक रो और कॉलम में अपनी एक प्रॉपर राइट इंफॉर्मेशन देनी है जो आपने की है। अब यहाँ आप अपने इसको सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपने एक बार बैचलर किया, लेकिन यहाँ अगर अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में लिखना चाहते हैं कि आपने वहाँ से कौन सी डिग्री की है तो लिख सकते हैं। मैं सिंपली लिख लेती हूँ ICS मैंने किया है बैचलर से 2 साल पहले, तो ये होगा 2016 से 2018 तक। तो ये सिंपली 2016 से 2018 तक। यहाँ पे आपने अपने कॉलेज की लोकेशन लिखनी है, तो मेरा कॉलेज का लोकेशन था हाफिजाबाद। और यहाँ आपने अपने कॉलेज का नेम लिखना है, तो मैं लिखूँगी गवर्नमेंट ये। अब हमारी इस साइड पे ये लेफ्ट वाली साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने अपनी राइट साइड पे अचीवमेंट्स लिखनी है कि हमने अपनी जॉब करने के दौरान कौन कौन सी अचीवमेंट्स की हैं। तो अचीवमेंट में सिंपली मैं इसको यहाँ से हटा के अपनी मर्ज़ी की लिख लेती हूँ। मैं यहाँ लिख लेती हूँ क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ आप सिंपली लिख सकते हैं वर्क विद टीम 30% इम्प्रूव। इसे मैं ऐसे ही रहने देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो यहाँ जब आप इसकी हेडिंग चेंज करेंगे तो आपने इसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी चेंज करनी है। यहाँ मैंने लिख दिया। अब सिंपली इसको हटा के यहाँ मैं लिखती हूँ वर्क ऑन कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स। इसके भी आप नीचे से ये हेडिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में रह के कोई और भी एक्सपीरियंस गेन किया है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ हटाने से पहले इन्होंने लिखा था कि उन्होंने मार्केटिंग भी की हुई है कुछ मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ मिलके, तो आप सिंपली वो भी लिख सकते हैं। तो वर्क आप यहाँ अपनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए यहाँ कोई भी लिख रही हूँ। आप अगर इसे यहाँ से हटाना चाहते हैं तो हटा दें, मैं इसे सिंपली यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। स्किल्स आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे जावा है, C+ है, पाइथन है, पर इन्होंने मल्टीपल्स लिखी हैं। तो अगर आप यहाँ मज़ीद भी ऐड करना चाहते हैं तो कोमा एंड मैं और इसमें ऐड करूँगी PHP। और ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किया है, तो फ़र्ज़ करें हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उन्होंने इस पर नहीं किया, तो ये सिंपली ऐसे हो जाएगा।
अब स्ट्रेंथ है कि आपने कौन कौन सी ऐसी खास एबिलिटीज़ आपने हैं जो अचीव की हैं और आपको उस बिना पे क्या क्या नवाजा गया है। तो सिंपली इसे गोल्ड मेडल मिला है और कॉर्पोरेट, तो मैं यहाँ गोल्ड मेडल को ऐसे ही रहने दूंगी और सिंपली इसको हटा के मैं यहाँ लिख दूंगी गुड कम्युनिकेशन। तो ये यहाँ मैंने इसको चेंज कर दिया है। अगर आप इस गोल्ड मेडलिस्ट को भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आप सिंपली कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ मैं यहाँ लिखूँगी अचीव्ड द टाइटल ऑफ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यहाँ इसकी आप डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर दें। आई अचीव द टाइटल ऑफ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम, आपने आगे अपनी कंपनी भी लिख सकते हैं और आगे आप अपना टाइटल भी लिख सकते हैं कि आपने कितने कितने साल से कितने साल तक ये किया है। आई अचीव द टाइटल ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम 2000, मैं लिख देती हूँ 17 to 2019 और हम इनकी साइड पे ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। तो ये सिंपली ऐसे हो जाएगा। तो ये यहाँ हमारी कंप्लीट सीवी तैयार हो चुकी है। ये जैसे जैसे आप देख सकते हैं आप सीवी अपनी बनाते जा रही हैं, ये साथ साथ सेव भी होती जा रही है। अब ये यहाँ फुल तैयार हो चुकी है। अगर यहाँ आप किसी भी न्यू कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली न्यू एंट्री पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मेरी यहाँ इतनी ही ठीक है तो मैं 2 ही रहने दूंगी। तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। जब आप इसको क्रिएट कर लेंगे ये ऑटोमेटिकली खुद सेव हो जाएगी और सेव करने के बाद आपने सिंपली, अगर आप इसका ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और ये सिंपली आपको ओवरव्यू दे देगी। और जब आप इसको क्रिएट कर लेंगे तो आप इसके मेन पेज पे जाके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और ये साथ बनी हुई होगी, तो आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है तो ये आपकी सीवी कंप्लीट हो जाएगी। सिंपली जैसे आप सीवी क्रिएट करने के बाद जब यहाँ वापस आएंगे तो ये आगे मुझे देख रहा है कि आपने ये सीवी 7 मिनट पहले क्रिएट की थी, तो आपने सिंपली यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आगे आपको ये 2 ऑप्शन दे रहा है कि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या सेंड पीडीएफ टू योर मेल। तो मैं सिंपली डाउनलोड एज पीडीएफ पे क्लिक करूँगी और ये देखें ये बहुत ही कम टाइम में हमारी सीवी डाउनलोड हो गई है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी और आपने इसको अपनी सीवी को बनाना काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।